हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। साथ ही आईआईटी जेम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूं। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं आईआईटी जेम के पीवाईक्यू के बारे में। उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मैं लेके आया हूँ, हम उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की लास्ट तक जरूर रहिएगा ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होंगे। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करूंगा इस सीरीज में। तो सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम फर्स्ट कुछ 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको बेसिक का कंप्लीट कोर्स मिलता है, साथ ही आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मैथ्स एंड फिजिक्स के और आईआईटी जेम मैथमेटिक्स के यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। साथ ही पीवाईक्यू के लिए आईआईटी जेम की सीरीज में यहाँ पे चला रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप बीएससी के सारे नोट्स और आईआईटी जेम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। हमारी बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। ओके, सो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो जनरली इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज लेट एच एंड के बी द सब ग्रुप ऑफ जेड 144 if the order of h is 24 and the order of k is 36 then the order of subgroup of h intersection k। सो इसका हमको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमको जो ग्रुप है वो कौन सा दिया है। आपको एक कह रहा है कि सब ग्रुप ऑफ जेड 144, इसका आपको क्या निकालना, सब ग्रुप निकालना। तो आपको गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले हमको गिवन है कि ऑर्डर ऑफ एच जो कि एक इसका सब ग्रुप है। ओके, एच एंड के बी द सब ग्रुप ऑफ, है ना, एच एंड के बी द सब ग्रुप, ये क्या है, इसके सब ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि h का जो ऑर्डर है दैट इज द 24 एंड ऑर्डर ऑफ k दैट इज 36। अब h और k का आपको ऑर्डर गिवन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि देन द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, तो इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि h इंटरसेक्शन k जो सब ग्रुप है, सो इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको ये कंसेप्ट पूछ रहा है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को हम लैग्रांज थ्योरम जो होती है उससे हम इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि h और k का अगर आप ऑर्डर लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं, यहाँ पे सब ग्रुप ऑफ h इसका ऑर्डर लेते हैं। अब इससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो इसकी बता रहा हूँ। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है कि जब भी आपको यहाँ पे जेड एन मिला, जेड एन जो होता है ना यार वो साइक्लिक होता है। अब इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो भी कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। इसके प्रॉपर सब ग्रुप की बात करता हूं मैं, प्रॉपर सब ग्रुप, इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो भी कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। अब ये साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो इसके सब ग्रुप गिवन है उनका जो ऑर्डर होगा उनका जीसीडी ले लो आप। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीसीडी ऑफ क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के। मतलब क्या करना है आपको, जीसीडी लेना है 24 और 36 का। 34 और 26 का अगर आप जीसीडी लेते हैं मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इनको कौन सी सबसे बड़ी संख्या डिवाइड करते थे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इन ऑप्शंस में देखूं तो 3 जो है वो क्या हो जाएगा, 3 जो है वो इसको डिवाइड करेगा, बट ये सबसे छोटी संख्या से ज्यादा भी देखो 4 भी इसको डिवाइड दोनों को डिवाइड कर देगा। ओके, 6 भी दोनों को डिवाइड कर देगा। तो हमारे यहाँ पे 12 जो है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, यानी कि 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर आपको फाइंड करना है, सो दैट इज द एच के का इंटरसेक्शन 12 हो जाएगा। सो एच और के का जो इंटरसेक्शन होगा वो 12 हो जाएगा, यानी कि 12 यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिलेगा। नहीं तो आप क्या करें, इसको लैग्रांज थ्योरम से करें। लैग्रांज थ्योरम में क्या होता है कि एच के होता है और इसमें क्या करना होता है, आपको एक बार एच का लेना होता है। सिमिलरली आप एच इंटरसेक्शन अगर आप के लेते हैं फिर आप के का लेते हैं, इन दोनों का जो यहाँ पे आई थिंक ये ऐसे होगा, ये के ग्रेटर देन 12 होता है। ओके, यहाँ पे ये जो है वो ये ग्रेटर देन 12 हो जाता है और फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये एच के इंटरसेक्शन ये इस टाइप से ग्रेटर देन इक्वल्स 10 हो जाता है। फिर आपको इसको इसका ऑर्डर जो होता है वो इसके इक्वल प्रूफ करना होता है। तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके इसको बिल्कुल इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा डी। सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दैट इज द लेट g इज इक्वल टू n
बिलोंग्स टू n, यानी कि एक स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और n जो है वो लेस देन इक्वल्स 5 है। ओके, और जीसीडी जो है दोनों का 1 आ रहा है। अब दोनों का जीसीडी 1 आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आपको ऐसा ग्रुप डिफाइन है जिसका जीसीडी जो है वो क्या है, जिसका जीसीडी यहाँ पे कितना आ रहा है, जीसीडी 1 आ रहा है। अगर n और 55 अगर इस टाइप से आपको कोई दिया है, इसका जीसीडी आपको 1 दिया होता है, सो दैट इज द यूनिटरी ग्रुप, और ये कौन सा हो जाएगा, U55 है ना, U55 ग्रुप हो जाएगा। और इस ग्रुप में आपको कह रहा है, ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 55, यानी कि 55 में क्या दे रखा है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो यहाँ पे आपको गिवन है। अब क्या करना है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए x स्क्वायर 26 हो। दूसरा यहाँ पे x जो है वो 30 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे, तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 31 पे चेक कर लेते हैं। एक्स 31 पे चेक करना है और अंडर मॉड्यूलो 55 ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स 31 अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर करता हूँ तो वो 961 आता है, 961। और इसमें अगर मैं 961 में अगर मैं 55 का डिवाइड, मॉड्यूलो का मतलब क्या था, रिमाइंडर फाइंड करना। अगर मैं इसमें 55 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे को रिमाइंडर जो है वो 26 मिलता है। 26 यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है, इट मीन्स वी कैन राइट दिस 26 मॉड 55। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 मॉड 55 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे हमने कहा भाई 26 मॉड 55 मतलब ये क्या हो गया, इसका एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड यानी कि 26, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर 26 के इक्वल होना चाहिए, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब हम क्या कह देंगे कि x इज इक्वल टू 26 फॉर x इज इक्वल टू 31। दूसरा अब हमको चेक करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 32, 33, 34। तो जनरली हमेशा देखो, एक तो आप इससे ज्यादा ऊपर वाला चेक कर लो, दूसरा आप यहाँ पे जो भी गिवन है उसका क्या कर दो, डबल कर दो। तो क्या आ रहा है, उसका डबल करने पे ये इस टाइप से आ जाएगा 26 है ना। हाँ सॉरी, इसका डबल यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो है वो वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो आपको जनरली कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे गिवन है उसमें क्या करना है कि चेक करना पड़ेगा आपको। तो 32 के लिए चेक करेंगे, 33 के लिए चेक करेंगे, ऐसे जब भी चेक करते जाएंगे, कहाँ तक चेक करना है, 55 तक आपको चेक करते जाना है। और दूसरा इसके जस्ट सिमिलर जो आ रहा है 26 का, दैट इज द 46। ओके, सो यहाँ पे इसके दो आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा इसका 31 आंसर हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। सो इसका आंसर जो है वो ए एंड डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यूनिटरी ग्रुप जब भी आपको मिल जाता है उसमें आपको कह दे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो इस टाइप से आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ये जैम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब कौन कौन से ट्रू है स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, जैन 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ। तो बात करते हैं कि Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। ये कह रहा है कि Zn कोई एक ग्रुप है, वो साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ Z इज प्राइम। पर बता दूं मैं आपको कि Zn चाहे प्राइम हो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ऑलवेज साइक्लिक होता है। अगर आप Z 1000 ले लें, Z 101 ले लें, Z 101 ले लें, कुछ भी ले लें, Zn इज ऑलवेज साइक्लिक, वो कभी भी नॉन साइक्लिक नहीं होता है। ओके, Zn जो होता है ऑलवेज साइक्लिक होता है और जो Un जो होता है वो ऑलवेज अबेलियन होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आती है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक। ये हमने अभी पहला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या देखा था कि सारे उनका जीसीडी लिया था ना, जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को बताना चाहूंगा कि जितने भी हम इसके जीसीडी लेते हैं वो सारे क्या होता है, प्रॉपर से ना लिखा ना, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक। यस, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा अब यहाँ पे इज कह रहा है तो सीधा सा मतलब ये है कि एक यहाँ पे ट्रू होगा। अगर यहाँ पे स्लैश करके आर अगर कह देता है ना, मतलब क्या होते हैं यहाँ पे दो, कम से कम दो ट्रू होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपको यहाँ पे आर भी गिवन हो जाता है। दूसरा यहाँ पे बात करता है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एसएन इज साइक्लिक। ऐसा कभी नहीं होता, एसएन का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक नहीं होता, इसी ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज साइक्लिक। एक प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो ग्रुप का प्रॉपर सब ग्रुप वो साइक्लिक है, देन ग्रुप इज साइक्लिक, ग्रुप साइक्लिक होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक ही आंसर होगा, दैट इज बी। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट और एक जनरली याद रखने का चीज यार, आप इसको बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं। सो नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कंसीडर द जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। ओके, अंडर एडिशन है तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैम 2020 में 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जनरली इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब ग्रुप। अब कौन सा इसमें से इस ग्रुप का सब ग्रुप है। सो हमारे पास में गिवन है कि जेड इज इक्वल टू ए बी
ओके, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है उसको चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में उसको उस वाले सब ग्रुप को मैं मान लेता हूँ S1 सब ग्रुप है। तो अब ये S1 सब ग्रुप है तो इसका डेफिनेशन क्या है कि भाई ए और बी ऐसे दो एलिमेंट है जो कि जेड स्क्वायर से बिलोंग करते हैं। ओके, दूसरा हम कह रहे हैं कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिनका जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 0 ले लेते हैं, और 0 और 2 ले लेते हैं, ये दो ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे। अब ये दो सेट हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं ए और बी को, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब अगर मैं इनका एडिशन करूँ, कह रहा ना कंपोनेंट वाइज एडिशन, इनका क्या हो रहा है, कंपोनेंट वाइज एडिशन हो रहा है। तो कंपोनेंट वाइज एडिशन अगर मैं इनका करता हूँ, ऐड करूँ मैं इनको, तो ये क्या मिलेगा, 2,2। अब 2,2 को वापस मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं आ रहा है इनका। अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ए बी फाइंड करता है तो 0 नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इट डजंट बिलोंग्स टू S1, मतलब S1 जो होगा इसका एक सब ग्रुप नहीं होगा। दूसरा हमको यहाँ पे चेक करना है हमारा बी जो है, बी क्या कह रहा है कि ए और बी दो कंपोनेंट है जो कि जेड जेड स्क्वायर से बिलोंग करते हैं। और जेड स्क्वायर मतलब ए बी जो है वो जेड से बिलोंग करेगा। अब जेड स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है। फिर कह रहा है कि 3a + 5b = 15। इसको हमको चेक करना है। तो इसको चेक करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई दो ऐसे ले लेंगे, कोई दो वैल्यू ले लेंगे या फिर 0 0 वैल्यू ले लेते हैं। चलो, अगर मैं 0 0 लेता हूं तो इन दोनों का मल्टी, अब इस दोनों 0 0 को पुट करने पे कभी इस पे वैल्यू नहीं आएगा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, ए बी की ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो। ध्यान ये रखना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन में वापस किस में आना चाहिए, जेड में आना चाहिए। तो ये भी जो है वो किससे, S2 से, इसको मैं S2 कंसिडर कर लेता हूँ, तो S2 से ये बिलोंग नहीं करता। तो मतलब ये भी इसका एक सब ग्रुप नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सी के बारे में। तो जो सी है हमारे पास में, दैट इज द, उसको हम S3 लेट कर लेते हैं। तो यार ये हो जाएगा S3 = ये हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर। और ये कह रहा है 7 डिवाइड्स ए बी, मतलब 7 जो है वो ए बी को डिवाइड करता है। तो हमको ऐसी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि इन ए और बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन को 7 डिवाइड करे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं जैसे 1 और 14 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, 1 और 14 हमने लिया तो 114 का मल्टीप्लीकेशन 14 होगा और उसको 7 डिवाइड करेगा इजीली। इसी टाइप से ये हो जाएगा 14 और 1। अब हम क्या करते हैं, इनका कंपोनेंट वाइज एडिशन कर देते हैं। तो यार कंपोनेंट वाइज एडिशन करने पे ये 15 और 15 मिलेगा। 15 15 क्या होगा, 15 15 को यानी कि यहाँ से लिखेंगे 7 डज नॉट डिवाइड्स 15। तो 7 जो है वो 15 को डिवाइड नहीं करेगा। तो यार 7 15 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब क्या हो गया, इट डजंट बिलोंग्स टू S3, ये S3 से बिलोंग नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात करते हैं। तो जो हमारा डी है, तो यार ये तीनों हमारे पास में कैंसिल हो गए। तो फोर्थ वाला को हम अगर चेक करें, एक्चुअली आंसर यही होगा। पर ये कैसे होगा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये कह रहा है कि 2 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड, ये कैसे है, सच दैट 2 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड्स बी। 2 को ए डिवाइड कर, सॉरी ए को 2 डिवाइड कर रहा है और बी को 3 डिवाइड कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब इतना है कि हम अगर इसको थोड़ा सा समझना चाहें ना, कि ए जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी, और बी जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी। एम और एन हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। हमको दो ऐसे यहाँ पे इस टाइप से लेना है, दो इसकी जो वैल्यूज है कैसे लेनी, ए और बी की वैल्यू। हम ए और बी की वैल्यू क्या करते हैं, 2m1 ले लेते हैं और इधर ये आ जाएगा 3n1। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, उसी के साथ में दूसरा जो इसका कह सकते हैं, हाँ एक तो ये हो गया n1 और n1 और n1, दूसरा हो जाएगा 2m2 3n2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको a की वैल्यू का 2 का मल्टीपल लेना है और b को आपको 3 का मल्टीपल लेना है। मतलब दोनों को क्या करना है, इनके मल्टीपल लेने हैं। तो तभी तो वो उसको डिवाइड करेंगे ना, 2 के मल्टीपल को 2 डिवाइड करेगा, 3 के मल्टीपल को 3 डिवाइड करेगा। अब हम इनका कंपोनेंट वाइज अगर इसका एडिशन करते हैं तो कंपोनेंट वाइज एडिशन करने पे हमको क्या मिलता है, m1 प्लस ये हो जाएगा m2, और प्लस क्या मिलेगा आपको 3m, सॉरी कॉमा आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और साथ में आपको मिलेगा n1, है ना, ये हो जाएगा, ये कॉमा है 3n1 प्लस ये हो जाएगा n2। तो क्या हो रहा है, अब इन दोनों का अगर मैं कंपोनेंट वाइज यहाँ पे अगर हम इसका करते हैं, ये जो वैल्यू है इसमें कंपोनेंट वाइज इसको ऐड करते हैं और उसके बाद में मैं डिवाइड करता हूँ, तो इसको तो 2 डिवाइड कर लेगा और इसको 3 डिवाइड कर लेगा। तो जो कंडीशन हमको यहाँ पे गिवन है वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी जो है वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा, बस आपको चेक करके देखना है कौन सा किस पे लग रहा है। जो आपको डेफिनेशन गिवन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करना है।
फिर बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है, और ये हो जाएगा फाई ए बी बिलोंग्स टू आर टू आर इस टाइप से डिफाइन है। मतलब क्या हो जाएगा कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि अल्फा बीटा जो है, ये यहाँ पे अल्फा बीटा जो है वो बिलोंग्स टू आर है। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाई अल्फा बीटा जो है, फाई अल्फा और बीटा उसका मैपिंग जो है वो आर टू आर है बाई अल्फा फाई अल्फा बीटा एक्स। ओके, ये इस टाइप से इसका फंक्शन ये डिनोट कर रहा है आर टू आर में। अब ये कह रहा है कि आपके पास में कोई ग्रुप है और वो ग्रुप है फाई अल्फा बीटा सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ये दोनों जो है वो आर स्क्वायर से बिलोंग करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, अब आपको कह रहा है एफ एंड जी, आपके पास में कोई दो फंक्शन है। अब एफ एंड जी दो फंक्शन है, उनमें क्या करना है, एफ एंड जी में आपको कंपोजिट फंक्शन लगाना। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी और जी ओ एफ। आपको यहाँ पे कौन सा कह रहा है, जी ओ एफ वाला फंक्शन कह रहा है। जी ओ एफ वाला कह रहा है तो मतलब क्या करना है आपको, ये जी लेना बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो इसको आपको फाइंड करना है। और ये फाइंड करने के बाद में पूछ रहा है कि ये जो कंपोजिट फंक्शन यानी कि जो ओ वाला फंक्शन है, कंपोजिट ओ जिसको हम कहते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन बाइनरी होगा या नहीं होगा। इसको सॉरी, ये बाइनरी कंपोजिशन जो है, ये बाइनरी कंपोजिशन ही होगा। तो ये बाइनरी कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव है या नहीं है। दूसरा ये पूछ रहा है कम्यूटेटिव होगा। तीसरा ये पूछ रहा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, देयर एग्जिस्ट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई अल्फा और उसके साथ में अल्फा और उसके साथ में ए और बी का अगर हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं तो वो फाई 1 2 आता है। तीसरा ये कह रहा है कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो ये चीजें आपको प्रूव करनी है। तो जनरली इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आप यहाँ पे देखें इनको हम किस टाइप से प्रूव करेंगे। तब हम बात करते हैं इनके इसके प्रूफ की। तो हम इसके प्रूफ को देख लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं अब इसको करना कैसे है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करते हैं। देखो कोई भी जो ऑपरेशन होता है, कोई भी ऑपरेशन जो होता है, अब ये ऑपरेशन बाइनरी है और ये कौन सा ऑपरेशन है, कंपोजिट फंक्शन का ऑपरेशन। ओके, कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट ऑपरेशन जो होता है ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि एफ ओ जी जो कि जी ओ ना जी ओ एफ ओ जी के इक्वल होता है। तो ये फंक्शन जो होता है वो इस टाइप से कंपोजिट है, यानी कि एसोसिएटिव, सॉरी ये तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। कभी भी ये देखो फंक्शन जो होता है कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। ये आप कभी भी कोई भी दो फंक्शन के लिए फाइंड कर लो तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, बट ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि अगर आप एच ओ के साथ में इस टाइप से करेंगे, या फिर मैं कहता हूं कि एच ओ के साथ में आप इस टाइप से कर, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव तो ये कभी होगा नहीं, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा इसको और इन दोनों पे चेक करते हैं ग्रुप है या नहीं है, या फिर ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है इसको ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा ए और बी में से करेक्ट हो गया, भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमको पता चल गया। ओके, ए वाला जो है वो करेक्ट है, ये वाला जो है वो रॉन्ग है। अब बात करना है फॉर एवरी अल्फा बीटा, इसके लिए कह रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए हमको आइडेंटिटी और इनवर्स की एग्जिस्टेंस को पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस क्लोजर एंड एसोसिएटिव होल्ड्स। ये जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है ये क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी दोनों प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, अब क्या करना क्या है इसमें, एक्चुअली यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं लेट कर, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी चेक करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि ग्रुप है या नहीं है। क्योंकि देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, दूसरा उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इफ द फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइज नॉन एम्प्टी सेट देन दैट इज कॉल्ड द ग्रुप। तो हम यहाँ पे हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो इसका आइडेंटिटी कैसे फाइंड करना है यार, आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि भाई फाई ई1 और ई2 जो है वो इसका आइडेंटिटी है। अब जब भी आइडेंटिटी होता है तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि आइडेंटिटी उस फंक्शन के साथ में, जैसे मैं कह देता हूँ फाई ई और फाई ई1 ई2 का कंपोजिट फंक्शन आपको लेना है फाई ए बी के साथ में। तो उसका मतलब क्या होगा, फाई ए बी का कंपोजिट फंक्शन फाई ई टू के साथ में वही आना चाहिए।
है ना, और वापस क्या मिलना चाहिए आपको, ए और बी मिलना चाहिए। तो यही तो डेफिनेशन होती है ना कि आइडेंटिटी का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ में, दूसरा अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ में, वापस आपको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन किससे डिफाइंड है यहाँ पे, कंपोजिट फंक्शन से डिफाइंड है, इसलिए हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन ले रहे हैं। ओके, दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ, कोई एक फंक्शन ले लेता हूँ ना, i1 लिया मैंने यहाँ पे, इसके साथ में मैंने कह दिया कि ax प्लस बी, मान लेते हैं इसका कोई फंक्शन जो है वो ax प्लस बी है, मतलब x की जगह पे क्या करना, वापस आपको उस वाली पूरे फंक्शन को पुट करना होता है। ये मतलब होता है x की जगह पूरे फंक्शन को पुट करना होता है। फिर बाहर लिख देते हैं हम यहाँ पे, ओके, ये हो जाएगा बाहर यहाँ पे ई, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पूरा फंक्शन किया है, e1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, e2 हो जाएगा। ओके, ये पूरा ये a की जगह आ गया, b की जगह, अगर x की जगह पूरा फंक्शन पुट करना होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax प्लस बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e1 ax हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ax हो जाएगा। तो x x कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, e1 a इज इक्वल टू a हो जाएगा, मतलब e1 जो आइडेंटिटी है उसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 1 आ गया। दूसरा हम कंपेरिजन करते हैं कि यहाँ पे e1 b प्लस क्या हो जाएगा, e2 हो जाएगा। ओके, e1 b इज इक्वल टू ये हो गया e2, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास में, b आ जाएगा। अब है ना, देखो x वाले टर्म को एक साथ में कंपेयर करना और नॉन x वाले टर्म को एक साथ में कंपेयर करना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, b प्लस e2 हो जाएगा। आइडेंटिटी के साथ में कोई मल्टीप्लाई होता है तो वापस वही टर्म मिलता है, तो b उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, e2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0 आ गई। मतलब यहाँ पे 1 और 0 क्या हो जाएंगे, इसका आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि 5 1 और 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो देखो इनवर्स को कैसे चेक करते हैं, कि मान लेते हैं यहाँ पे कि ए इनवर्स बी इनवर्स, फाई ए इनवर्स बी द इनवर्स, और इसका कंपोजिट फंक्शन आपको ए और बी के साथ में लेना है, तो वो वापस क्या मिलना चाहिए आपको, 512 मिलना चाहिए। 512 दैट इज आइडेंटिटी। देखो इनवर्स की जो डेफिनेशन होती है दैट इज द ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपको क्या मिलना चाहिए, वापस आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, यानी कि 510 मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको वापस लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे अंदर आपको मिलना चाहिए, सॉरी बाहर ए रहेगा ना, हाँ बाहर तो रहेगा ए, और अंदर क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी, और व्हाट इज आइडेंटिटी, 510। 510 जो आइडेंटिटी है, 510 मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ए जो है उसकी आइडेंटिटी आपको, उसका इनवर्स क्या, ए इनवर्स जो क्या मिल जाएगा, 1/a मिल जाएगा। सिमिलरली नॉन एक्स वाले टर्म को यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो नॉन एक्स वाले टर्म को कंपेयर करने में आपको मिलेगा ए बी इनवर्स। ओके, ए बी इनवर्स हो गया, और प्लस हो जाएगा आपके पास में बी इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से आप बी इनवर्स फाइंड करेंगे तो बी इनवर्स जो आपको मिलेगा, सॉरी ये बी इनवर्स नहीं है ना, यहाँ पे बी है ओनली, तो ये बी पावर +1 है, तो ये मिलेगा बी इनवर्स इज इक्वल टू -b/a। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स भी क्या कर रहा है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो, तो जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि फॉर, अब देखो इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए और बी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे डिनोमिनेटर में, ए की वैल्यू किस में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है। तो यहाँ पे ए और बी, ए मतलब अल्फा, ओके, ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। दूसरा ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो ये चीज भी एग्जिस्ट कर रही है। हमने कहा कि भाई फाई अल्फा बीटा इसके इनवर्स हो सकते हैं, हमने ए इनवर्स बी इनवर्स लिया तो अल्फा बीटा भी ले सकता है, और फाई ए बी, तो इनकी जगह पे आपको 510 यानी कि इसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहा, एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा, मतलब क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। मतलब इस बी ऑप्शन को छोड़ के बाकी 3 ए सी डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट जी बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप। अब नॉन अबेलियन कह दिया तो ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप कहने के बाद में कहता है कि ऑर्डर ऑफ, ये क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ जी। नॉन अबेलियन कहते हैं हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मतलब इसका कम्यूटेटिव, कभी भी ये प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई नहीं करेगी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरा ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा, दो ऐसे एलिमेंट है अल्फा और बीटा, ऑर्डर ऑफ अल्फा आपको गिवन है 4, ऑर्डर ऑफ बीटा जो है वो आपको गिवन है 3, है ना।
ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू जी, ये ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, हैव ऑर्डर 4 एंड बीटा बिलोंग्स टू जी, हैव ऑर्डर 3। देन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा का ऑर्डर आपको फाइंड करना है। तो हमने कहा कि भाई जी ग्रुप जो है वो क्या है, M2 है, ये इस टाइप से कह दिया है ना मैट्रिक्स। हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, लेट बी द जी। अब देखो कैसा कह रहा है, नॉन अबिलियन कह रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी अबिलियन ग्रुप नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी मान लेते हैं ए और बी दो मैट्रिक्स होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू बी, ये नहीं होता, ये कम्यूटेटिव नहीं, ये दूसरे से कमिट नहीं करता, एसोसिएटिव होता है बट ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ये 2x2 की कोई एक मैट्रिक्स हो जाएगी, रियल नंबर से उसका फील्ड आता है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं रियल नंबर से। तो अल्फा को मैं कंसिडर कर रहा हूँ 0 1 -1 और 0, इसका ऑर्डर 4 है, हमने कंसिडर किया है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ से बीटा के बारे में, दो की हो जाएगा 1 ये हो जाएगा -1 1 और 1 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपको अल्फा इंटू बीटा का ऑर्डर फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। चलो अब मैं अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, 0 1 -1 0 हो जाएगा, ये 0 -1 1 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे 0, ये हो जाएगा +1, आगे आ जाएगा हमारे पास में 0 +1 हो जाएगा। ओके 0 सॉरी, ये इधर इसको ऐसे लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 +1, ये हो जाएगा 0 -1। ओके ये वाले टर्म ऐसे लेंगे, और एक सेकेंड यहाँ पे ना इस वाला को भी हम माइनस ले लेते हैं। चलो इस वाला को माइनस लेंगे तो 0 -1 हो जाएगा। तो ये ऐसा हम एग्जाम्पल, एक ऑर्डर ऑर्डर इसका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, चीज ध्यान रखें, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 3। ओके अब क्या करना है, इसको जो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 0 + 0 हो जाएगा। ओके ये 0 + 0 हो गया, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका और इसका करेंगे तो वो हो जाएगा +1 -1। ओके ये +1 -1 नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका और इसका करेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 और +1 1 आ जाएगा ना। आई थिंक अल्फा इंटू बीटा जो है वो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा -1 0 और 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये चीज़ आएगी। तो अब हमको क्या करना है कि चेक करना है इसका ऑर्डर, मतलब क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा का स्क्वायर फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा का क्यूब फाइंड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 -1 0 -1 हो जाएगा। इसका आपस से फाइंड करेंगे वैल्यू, तो इसका वैल्यू फाइंड करने पे आपको सिंप्लीफाई करना है, 1 -2 0 1 आ जाएगा। ओके ये -2 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 -3 0 1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर हम इसको n टाइम तक करें, अगर मैं यहाँ n लिखूंगा तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो मतलब n टाइम तक जाएगा, तो 3 तो हो नहीं सकता है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 3 तो हो नहीं सकती। दूसरा 14 भी नहीं हो सकता, ये वाली वैल्यू को, ये वाला जो दिया वो भी नहीं हो सकता, मतलब इनफाइनाइट हो सकती है, इसकी वैल्यू n हो सकती है, और n ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, मतलब इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इसको इजीली चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? तो इन द ग्रुप 1 2 3 और 16 अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 17 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, ऐसा आपको गिवन है। तो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 3, तो जो 3 होगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, आपको इसका मॉड्यूलो पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको ग्रुप जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, U17 ग्रुप है, मतलब क्या हो रहा है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 16 तक जाएंगे। तो हमको क्या करना है, 17 वाला 17 से नीचे, यानी कि जितनी आपके पास में वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर 17 होगी, और अंडर 17 में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या वैल्यू होगी एलिमेंट 3 की, इसमें जो 3 एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना होगा। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उसमें हम कितना उसका पावर करें। अंडर मल्टीप्लिकेशन कह रहा है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं हम, कितना उसका पावर करें कि अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो वापस क्या है आपके पास में वैल्यू आ जाए। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब हम उसकी पावर कितनी करें कि वापस उसके वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर जाए। तो हमको वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करता है ये देखते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे जो जो गिवन है उनको चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास में 3 जो है वो एलिमेंट 3 की आपको पावर चेक करनी पड़ेगी, पावर 1
यहाँ पे पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, ऐसे सारी वैल्यूज अगर आप फाइंड करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना, ये 27 हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे मैं बात करूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। हम बात करते हैं 3 पावर यहाँ पे दैट इज द 5। ओके, 3 पावर 5 की बात करते हैं, जो कि हमारे पास में आएगा 243। अब इस 243 में मैं डिवाइड करता हूँ 17 का, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 मॉड 17 हो गया। मतलब 5 इसमें कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। ओके, 5 इसका मॉड, इसका ऑर्डर नहीं होगा। तो दूसरा आपको ध्यान क्या देना, जैसे हम 6 में भी जाएंगे, पावर 7 में भी जाएंगे, जो पावर 8 करेंगे, तो पावर 8 करने में आपको -1 मॉड 17 मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप उसको ध्यान देना कि ये 5 आ रहा है। 5 का मतलब क्या, अब इसका मैं मीनिंग भी समझा देता हूँ आपको। 5 का मतलब क्या हो गया, 5 पीछे से कितने नंबर पे आ रहा है, उतना वो माइनस में होगा। बताता हूँ आपको। जैसे 3 पावर 8 जो होता है ना, 3 पावर 8 जो है, इसमें आपका क्या वैल्यू क्या आता है, 6 मॉड 17 आता है। इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए। बाकी जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया, वापस इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है। तो क्या होता है कि 16th मॉड 17 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक कम है उससे। एक कम मतलब क्या हो गया, -1 मॉड 17 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, -1 मॉड 17 आ रहा है। अब बात करते हैं जस्ट इसका, मैं अगर डबल करता हूँ, यहाँ पे अगर 16 लिखता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 16 लिखने पे इसकी वैल्यू मुझे मिलती है 16 मॉड 17। मतलब 16 मॉड 17 नहीं, एक्चुअली वो क्या मिलता है आपको, मॉड 17 मिलता है, यानी कि 1 मिलता है। इसकी वैल्यू क्या मिलती है आपको, मॉड 17 मिलता है। यानी कि रिमाइंडर जो है वो कितना आता है आपके पास में, 1 आता है, जब आप 3 पावर 16 करते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट होता है। अब आपको यहाँ पे 1 मिलता है, यानी कि 17 मिलता है, यानी कि मॉड 17 मिलता है। मॉड 17 मिलने में आपको क्या मिलेगा, वापस इसका ऑर्डर मिल जाएगा। मतलब क्या होता है कि आपको जितने पावर उसका एलिमेंट का कितना पावर करें कि आपको वापस वही मॉड्यूलो मिल जाए, यानी कि वही टर्म मिल जाए। तो ये उसका कंसेप्ट होता है कि आप इसका ऑर्डर बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो जनरली ऑर्डर जो होगा वो किसमें करेगा, 1 और इसका जो ऑर्डर जो होगा 3 पावर आर जो है 16, इन दोनों 3 पावर आर जो है वो 15 से इस टाइप से 16 के इक्वल या उससे कम ज्यादा होगी। तो ये सिंपल इसका कंसेप्ट होता है। इसका जो आंसर आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई साहब 16 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, बाकी कोई भी इसका ऑर्डर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एडिटिव ग्रुप 36, Z36। जो Z36 होता है उसका आपको जनरेटर्स फाइंड करना है। जनरेटर्स के कितने होते हैं, तो जनरली जनरेटर्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है दैट इज द 536, यानी कि 5n। Zn अगर आपको जब भी गिवन होता है, तो Zn के जनरेटर्स अगर आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ जनरेटर्स, दैट इज द 5n। अब 5n को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2 × 2 × क्या हो जाएगा 4, और 4 3 × 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 3 स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 ओके, 2 पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। इधर क्या हो जाएगा 3 पावर 2, सॉरी 3 पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये 9 माइनस 3 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया 2 × 6 दैट इज द 12। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जितने जो जनरेटर्स होंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। द नंबर ऑफ जनरेटर इज 12 इन दिस क्वेश्चन। फिर बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है। वो क्वेश्चन है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी जो है वो एक प्राइम नंबर है, एंड लेट जी बी द ग्रुप ऑफ 2 × 2 मैट्रिसेस ओवर जेड पी। जेड पी के अंदर ये क्या है, मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट क्या दे रहा है आपको 1। जब भी डिटर्मिनेंट दे रहा है, प्राइम नंबर दे रहा है और जेड पी है, तो वो कौन सा ग्रुप होगा, हमेशा स्पेशल लीनियर ग्रुप होगा। स्पेशल लीनियर जो ग्रुप होता है उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि एसएल जो ग्रुप होता है उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ दैट 2 × 2 मैट्रिक्स, 3 × 3 मैट्रिक्स, दैट इज 1। तो जब भी डिटर्मिनेंट 1 देता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या है, एक स्पेशल लीनियर ग्रुप है। इसमें आपको पूछ रहा है कि देन द ऑर्डर ऑफ जी। तो स्पेशल लीनियर के लिए हमेशा ध्यान रखना उसका ऑर्डर। देखो जेड पी कह रहा है आपको, अंडर जेड पी इसका फील्ड जो है वो जेड पी से आ रहा है, यानी कि एन जेड पी होगा। ये जो है वो एन जेड पी हो जाएगा, और इसमें जो है वो इसका मल्टीप्लीकेशन का सॉरी डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1 होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी आपके पास में जेड पी है वो एन टाइम्स है। कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। और यहाँ पे क्या कह दिया 2 टाइम्स कह दिया, मतलब स्पेशल लीनियर ग्रुप 2 जेड पी हो जाएगा, है ना, ये इसका ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इस स्पेशल लीनियर ग्रुप में आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स का कह रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे
n की वैल्यू 2 है, तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका बता देता हूँ मैं। p पावर n माइनस क्या होता है p पावर n माइनस 1, फिर क्या करना होता है p पावर n माइनस p पावर n माइनस 2, ये क्या होता है p पावर n माइनस p पावर n माइनस 3, ऐसे करते करते p पावर n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाता है यहाँ पे p माइनस 1 होता है। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास में n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा p पावर 2 माइनस p पावर 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा p पावर 2 माइनस p पावर 2 माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा p माइनस 1। तो क्या हो जाएगा ये p माइनस p सॉरी p स्क्वायर माइनस p एंड ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 ओवर ये हो जाएगा p माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा p प्लस 1। ओके, इसको हम क्या कैसे ओपन कर सकते हैं, ओके ये आ जाएगा आपके पास में p स्क्वायर माइनस p, और अगर मैं ऐसे p को बाहर निकाल लेता हूँ, चलो कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं p को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा p माइनस 1 और ये हो जाएगा p स्क्वायर, सो ये हो जाएगा p प्लस 1, यानी कि ये मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ओके, a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी, तो p माइनस 1 ओवर ये हो जाएगा p माइनस 1। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, यानी कि p प्लस 1 p एंड p प्लस 1, सॉरी p माइनस 1 p एंड p प्लस 1। तो जनरली ये इसका आंसर आ रहा है, ये p पड़ा, ये p प्लस 1 और ये p माइनस 1। तो इस टाइप से हम इसमें ग्रुप के ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। ओके, फिर बात करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन के बारे में। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ द ऑल सब ग्रुप, द नंबर ऑफ ऑल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। सो ग्रुप के जो भी सब ग्रुप हैं उनको आपको फाइंड करना ऑफ जेड। ये कह रहा है जेड 16, ये जो है गिवन यहाँ पे आपको है जेड 16 प्लस, इसमें आपको इंटीजर्स जो है वो 60 है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करना है। तो देखो मैं बता देता हूँ कि जब भी आपके पास में जेड होता है और वो अंडर एडिशन हो जाए, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में होता है जेड होता है, तो द नंबर ऑफ सब ग्रुप, ओके द नंबर ऑफ सब ग्रुप, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप, तो सब ग्रुप के जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं टाउ ऑफ एन। टाउ एन का मतलब होता है 60, और इसका क्या मीनिंग होता है इसका, आप तो जो जो इसके पॉजिटिव डिवाइजर है उनको फाइंड करें। तो यार पॉजिटिव डिवाइजर जो है वो इनके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये इनके पॉजिटिव डिवाइजर है, और वापस एक बार क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 4, ये हो जाएगा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो अब करना क्या, एक्चुअली इसका मीनिंग ये होता है, टॉर्क का मीनिंग आप थोड़ा सा समझे, नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे फाइंड करता है। तो जब भी यहाँ पे जितनी पावर है उन पावर्स को लेना, ओके यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे ये 1 है, उन पावर्स के साथ में आपको 1 ऐड करना है, जो जो पावर है उस पावर के साथ में 1 को ऐड करना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारी वैल्यूज नहीं होंगी। तो इस टाइप से आप टॉर्क से इसकी नंबर ऑफ सब ग्रुप को फाइंड कर सकते थे, कुछ भी दे आपका नंबर ऑफ सब ग्रुप को पॉजिटिव डिवाइजर, और उसका फिर इस टाइप से पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया इसके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल एमएस मैथ्स।